हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद प्रिय सुमन स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ राउटर एंड हाउ इट वर्क्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन L2 स्विच एंड L3 स्विच। ये नेटवर्क स्विच क्या होता है, L2 एंड L3 स्विच के बीच की डिफरेंस क्या होती है, L3 स्विच क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज स्विच। स्विच क्या होता है? स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल वर्क स्टेशंस और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, पीसी, सर्वर्स। इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। स्विच को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है एज कंपेयर टू हब्स। हब्स क्या होता है कि हब्स भी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हब से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सारे डिवाइसेस आपस में कॉलिजन डोमेन में होते हैं। सेम कॉलिजन डोमेन में होने की वजह से नेटवर्क कंजेशन ज़्यादा होता है, जबकि स्विच में ऐसा नहीं होता है। स्विच से कनेक्टेड डिवाइस डिफरेंट कॉलिजन डोमेन में होते हैं, जिससे नेटवर्क कंजेशन बहुत कम होता है। इसी वजह से स्विच को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है एज कंपेयर टू हब। स्विच OSI मॉडल के लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, जहां स्विच डेटा लिंक लेयर पे डेटाग्राम में फ्रेम्स रीड एंड फॉरवर्ड करता है। ये कैसे करता है, इसको ऐसे समझिए कि स्विच लर्न्स ऑन सोर्स। स्विच सोर्स दैट मीन्स कि जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उससे मैक एड्रेस लर्न करता है एंड फॉरवर्ड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। और उस मैक एड्रेस जो वो लर्न करता है उसके बेस पे कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल बनाता है और उसके बाद डेटा फ्रेम को डेस्टिनेशन तक सेंड करता है। मतलब कि आप स्विच को जब पावर ऑन करोगे तो स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने के बाद कनेक्टेड डिवाइसेस के मैक एड्रेस एंड कनेक्टेड पोर्ट के बेस पर एक कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है। दैट मीन्स कि स्विच लर्न्स ऑन सोर्स। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, स्विच से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जैसे कि लैपटॉप, पीसी, सर्वर, स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करने के बाद कनेक्टेड डिवाइस के मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के बेस पर एक इस तरह का मैक एड्रेस टेबल क्रिएट कर लेता है। डेस्टिनेशन के बेस पे फ्रेम को फॉरवर्ड कैसे करता है? सपोज दैट इस लैपटॉप को अपने स्विच से कनेक्टेड सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो ये फ्रेम सबसे पहले स्विच के पास जाएगा। वहाँ स्विच के पास इस लैपटॉप का मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है और इस फ्रेम का डेस्टिनेशन सर्वर, जिसका कि मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का एंट्री स्विच के कैम टेबल में प्रेजेंट होगा, तो उसके बेस पे ये स्विच इस फ्रेम को डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली फॉरवर्ड कर देता है एंड सर्वर से स्विच एंड वाइस वर्सा मैक एड्रेस टेबल का यूज करके उस फ्रेम को डेडिकेटेड डिवाइस पे फॉरवर्ड कर देता है। चलिए अब जानते हैं L3 स्विच के बारे में। L2 स्विच जैसा कि अभी आपने देखा है कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। L3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच में स्विच की प्रॉपर्टी तो होती ही है, साथ ही साथ राउटर की भी प्रॉपर्टीज होती है। दैट मीन्स कि L3 स्विच राउटिंग भी परफॉर्म करता है, इसलिए ये लेयर 3 पे वर्क करता है। L2 स्विच की प्रॉपर्टी होने के कारण इसमें मैक एड्रेस टेबल तो क्रिएट होता ही है, साथ ही साथ राउटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये राउटिंग टेबल भी क्रिएट करता है। L3 स्विच इंटर वीलैन कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि डिफरेंट वीलैन्स के बीच में राउटिंग परफॉर्म करता है। ये IP राउटिंग भी परफॉर्म करता है। इतना ही नहीं, नॉर्मली हम लोग जो भी वीलैन टैगिंग वीलैन ID के बेस पे करते हैं, L3 स्विच का यूज करके हम लोग वीलैन टैगिंग IP के बेस पे भी कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ मेन डिफरेंसेस जो L2 एंड L3 स्विच के बीच होती है। फर्स्ट ये है कि L2 स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल, जबकि L3 स्विच नेटवर्क लेयर दैट मीन्स कि लेयर 3 पे वर्क करता है। सेकेंड है L2 स्विच फ्रेम फॉरवर्ड एंड लर्न मैक एड्रेस टेबल के बेस पे करती है, जबकि L3 स्विच में राउटिंग प्रॉपर्टी होने के कारण IP एड्रेस के बेस पे पैकेट्स को रूट करती है।
डिफरेंस नंबर 3 है कि L2 स्विच में राउटिंग प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण ये L3 पोर्शन को नहीं देखती है, जिस वजह से ये L3 स्विच के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जबकि L3 स्विच पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक सेंड करने के लिए एज कंपेयर टू L2 स्विच ज़्यादा टाइम लेती है। नंबर 4, L2 स्विच के पास सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। डैट मीन्स कि L2 स्विच से कनेक्टेड सारे डिवाइस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्ट होते हैं, जबकि L3 स्विच पे राउटिंग की प्रॉपर्टी होने के वजह से ये राउटर की तरह काम करता है, जिसके वजह से ये मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट कर सकता है और अलग अलग नेटवर्क अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। नेक्स्ट है L2 स्विच कैन कम्युनिकेट विद इन ए नेटवर्क ओनली, क्योंकि L2 स्विच का यूज करके हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, जबकि L3 स्विच विद इन एंड आउटसाइड ऑफ नेटवर्क भी कम्युनिकेट कर सकती है। अब बात करते हैं स्विच के फिजिकल व्यू के बारे में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्को का 2900 सीरीज का एक स्विच है, जिसका कि आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स है जिससे कि आप वर्क स्टेशन या डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ये 4 पोर्ट देखते हैं, ये SFP पोर्ट होता है। SFP पोर्ट मतलब कि आप इस स्विच से फाइबर केबल का कनेक्टिविटी इस स्विच से कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और पोर्ट, एक कंसोल पोर्ट और एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है। कंसोल पोर्ट के थ्रू आप इस स्विच का एक्सेस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ले सकते हैं, और मैनेजमेंट पोर्ट का भी यूज़ आप इस स्विच को एज ए मैनेजमेंट की तरह एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्विच। स्टैक्ड स्विच का यूज़ हम लोग अपने नेटवर्क की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए करते हैं, जिसमें कि आप मल्टीपल स्विच को आपस में कनेक्ट करके उसे एक सिंगल डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप सपोज डैट कि स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 ये कुछ स्विच आपस में कनेक्टेड हैं, तो हर एक स्विच के पीछे 2 स्टैक्ड पोर्ट होता है, पोर्ट A एंड पोर्ट B। सपोज डैट कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्विच को आपस में स्टैक करना है, तो आप फर्स्ट स्विच के पोर्ट A से स्टैक्ड केबल को सेकेंड स्विच के पोर्ट B पे इंसर्ट करोगे, और सेकेंड स्विच के पोर्ट A को फर्स्ट स्विच के पोर्ट B से स्टैक्ड केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे। डैट मीन्स कि स्विच को जब हम लोग स्टैक करते हैं तो इसके स्टैक्ड पोर्ट को आपस में क्रॉस कनेक्शन करते हैं। इससे आप अपने नेटवर्क की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। सपोज डैट कि आपके स्विच की एक ही अपलिंक है, तो आप एक नया स्विच उसमें इंसर्ट करके सिंगल अपलिंक से मल्टीपल स्विच को कनेक्ट करके आप एज ए सिंगल डिवाइस मल्टीपल स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे देख सकते हैं, इस टाइप के स्विच को चेचिस बेस का स्विच कहते हैं। इसमें 2 सुपरवाइजर इंजन लगे होते हैं, जैसा कि आप इस फ्रंट व्यू पे देख सकते हैं। यहाँ 2 सुपरवाइजर इंजन है, जिसमें कि पावर केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल चेचिस मिलेगा। इसमें फाइबर कनेक्टिविटी और अपलिंक के लिए कुछ पोर्ट दिए होते हैं। इसके अलावा आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ईथरनेट कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज डैट कि आपको इन 4 चेचिस के अलावा एक्स्ट्रा चेचिस का ज़रूरत पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पोर्ट का ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप इसमें से किसी एक चेचिस का बॉक्स ओपन करके लैन कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अनमैनेज स्विच। ये जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोग अपने घरों में या छोटे ऑफिस में यूज़ करते होगे। ये प्लग एंड प्ले स्विच होता है। डैट मीन्स कि आप इस पे कोई भी VLAN कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। ये लाइक ए हब की तरह काम करता है। इस स्विच में जैसे ही आप अपने वर्क स्टेशन का LAN केबल कनेक्ट करते हो, तो वो ऑटो प्ले हो जाता है। डैट मीन्स कि उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाती है और आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये थी कुछ स्विच की गाथाएं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।